मेरे प्रिय भारतवासियों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं एक इंडियन नेवी का वेटरन हूं और आप लोगों को रोज के रोज मैं अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया में आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, आप में एक उमंग बढ़ाने के लिए इस पेंडेमिक के दौरान मैं रिकॉर्ड करता रहता हूं। और आज मैं फिर एक बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि भारतवर्ष आज एक सेकेंड वेव इस पेंडेमिक की फेस कर रहा है और जिसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। लेकिन आपको ये भी पता चलना चाहिए कि इन चैलेंजेस को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और दिन पे दिन हमारी स्थिति किस तरीके से बेहतर होती जा रही है और किस तरीके से सुविधाएं और दवाइयाँ बढ़ रही हैं। आज मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमारी एक जायडस कैडिला करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो भारत की चार बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें से एक है। इस कंपनी ने, यदि आपको याद हो, फेज 1 के दौरान एक दवाई बनाई थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पूरे वर्ल्ड ओवर करीब 77 और 78 कंट्रीज़ ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी थी और इसको बड़ी मात्रा में भारतवर्ष ने पूरी दुनिया में उसका फर्स्ट फेज के दौरान किया था, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी दवाई थी कोविड से फाइट करने के लिए। अभी जायडस कैडिला ने एक दूसरी दवाई बनाई है जिसको ड्रग कंट्रोलर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ने, डीजीसीआई ने अप्रूव कर दिया है, और वो है वीराफिन। ये वीराफिन एक मॉडरेट कोविड केस को फाइट करने के लिए सक्षम है और इसकी कीमत रखी गई है 11,995 रुपये। इसका मतलब 12,000 से कम इस दवाई की कीमत रखी गई है। और ये जो हमारे जो मॉडरेट जो कोविड के केसेस हैं उससे हम फाइट कर सकेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना ने एक कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी जिसकी 2 डोज हमारे सभी भारतवासियों को दी गई हैं। और साथ के साथ हमारा जो भारत बायोटेक है उसने कोविशील्ड बनाई है, जो कोवैक्सीन बनाई है, जो दूसरी वैक्सीन और सबसे चीपेस्ट वैक्सीन इंडिया में बनी और सबसे पहले बनी, जबकि फाइजर की और या और दूसरी कंपनी की वर्ल्ड में वैक्सीन आई है। और इनको बड़ी मात्रा में करीब 17.5 करोड़ लोगों को, 17.5 भारतवासियों को ऑलरेडी लग चुकी है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और आगे भी जो है वो 350 मिलियन डोजेस का भारतीय गवर्नमेंट ने ऑर्डर इन कंपनीज के लिए किया गया है। इसका मतलब 35 करोड़ लोगों को जो है ना ये कवर करेंगी। और आपको ये तो पता ही है, हर्ष का विषय है कि 18 से ऊपर सभी का जो है ना रजिस्ट्रेशन खुल गया है और उनको वैक्सीन लगेंगे। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि रशिया से स्पुतनिक भी आ गई है, यहाँ पे 3rd वैक्सीन शुरू हो रही है। और उसके साथ साथ हम फाइजर को भी कैसे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हैंड्स में, या हमारे जो कारपोरेट हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से लगा सकते हैं, उसकी अप्रूवल के बारे में भी भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है और उसकी अप्रूवल भी जल्दी मिलने वाली है। दूसरी तरफ इन वैक्सीन्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आईपीआर है उसको भी वेव ऑफ कराने की बात जो है ना भारत ने पूरे विश्व के समक्ष रखी है। और मेरे ख्याल से उसका सॉल्यूशन भी जल्दी होगा। तो ये बड़ी मात्रा में जो है ना वैक्सीन बनेगी और आप इसमें बिल्कुल बहुत ही आपको इसमें विश्वास होना चाहिए। और अब मैं आऊँगा ऑक्सीजन की तरफ। आपको ये सरप्राइज होगा कि भारतवर्ष में जो ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी थी वो थी करीब 9,000 टन्स, 9,000 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन इंडिया में बनती थी। और आज भी हमारी जो खपत है वो सिर्फ 7 से 8,000 मीट्रिक टन ही लिक्विड ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है, मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत है हॉस्पिटल और सभी जगह, और हम उससे ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में बना रहे थे। लेकिन विषय था सप्लाई चेन का।
कि वो कहाँ पर बनती है और उसको किस तरीके से जो है ना देश के एक हिस्से से दूसरी जगह या सभी डिस्ट्रिक्ट में या सभी हॉस्पिटल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इस चैलेंज को भी सॉल्व कर लिया गया है। और एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि भारत के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक ऑर्डर दिया है एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सारे हमारे सड़कों को बनाती है, अब वो पूरे भारतवर्ष को 500 या करीब 560 या इतने जो है ना वो ऑक्सीजन के प्लांट बनाएगी, जो पीएससी टेक्नोलॉजी से बनने जा रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। उससे सप्लाई चेन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। करीब करीब सारे डिस्ट्रिक्ट और सारी जियोग्राफिकल लोकेशंस जो है ना उस पर कवर कर ली जाएगी। अब मैं ये इसलिए आपके बात शेयर कर रहा हूँ कि भारतवर्ष को जरूर थोड़ा सा एक आकस्मिक आघात इससे लगा है। ये उम्मीद नहीं थी कि सेकंड फेज जो है वो इस पेंडेमिक का इतनी बुरी तरीके से भारतवर्ष में फैलेगा, क्योंकि सेकंड फेज नॉर्मली और सभी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड के उसमें उसका जो प्रभाव था वो फीका ही रहा फेज वन के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर उसका तेज हुआ है। लेकिन हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सब यूनाइटेड एक इस उसके बावजूद भी हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मोबाइल पे या और किसी तरीके से डॉक्टरों की सलाह लेकर कैसे जो है ना घर पे एडवाइजरी दी जा सकती है, एक दूसरे से फ़ोन पे मिल के व्हाट्सअप के द्वारा, और ये हम एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, दूसरे का पेन शेयर कर रहे हैं। और इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ में। अब नेगेटिविटी का कोई वो नहीं है, अफवाहों का दौर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और जितने भी लोग जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो प्रॉफिटर्स हैं, जो ऐसे समय में भी इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं और लोगों की लाशों के ऊपर जो पैसे बना रहे हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और ये जो मैंने सारी चीज़ आपके साथ में शेयर करी हैं, इसके लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि थर्ड फेज को हम नहीं आने देंगे। हम उसकी चेन को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे। अब इंडिया उस तरफ अग्रसर हो रहा है कि कोई भी वायरस, कोविड जैसा वायरस हमारे भारतीयों को बिल्कुल भी फ्यूचर में अफेक्ट ना कर सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट ना कर सके। ये भी एक मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा शोध और एक विचारों का विषय बन चुका है कि क्या ये एक बायो वारफेयर है या एक ये नेचुरल म्यूटेंट है। तो इसके ऊपर भी बात चल रही है, लोग आज इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि चाइना एक रॉक स्टेट है। चाइना ने इंडिया के खिलाफ इंडिया की इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए इस बायो वारफेयर का, लेकिन इसमें इनकी बातों में अभी ना पड़ते हुए आप सभी अपनी जो कोविड की एडवाइजरी है उनको फॉलो करिए। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है आप उसमें पूर्णतः विश्वास रखिए कि किस तरीके से अब हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ गई, कैसे सप्लाई चेन दुरुस्त हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड जो है ना खाली होते जा रहे हैं, और किस तरीके से हमारी दवाई जैसे जायडस कैडिला ने विराफिन बनाई है, या हमारे डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक दवाई बनाई है जो 3 वीक के अंदर आ जाएगी, वो भी पोटेंशियल कोविड के केसों को ट्रीट करेगी। और हमारे 2 वैक्सीन पहले ही हैं, फाइजर को लाइसेंस मिल जाएगा, स्पुतनिक आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को धीरे धीरे वैक्सीनेशन कर पाएंगे। इसी के साथ खुश रहिए, विश्वास रखिए, होप रखिए, अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, और जो एडवाइजरी है कोविड की उसको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।